अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टीवी। अभी देखो लास्ट टाइम जो है ना हम लोग बेसिक जो है ना मैकेनिकल एचवीएसी के बारे में देखे थे। इसके अंदर जो है ना कौन से टाइप के आपके पास सिस्टम्स हैं, सिंगल स्पेस क्या रहता, मल्टीपल स्पेस क्या रहता, है ना? ये सारे डिटेलिंग के बारे में देखे थे। तो आज जो है ना बेसिकली हम लोग काम करने वाले हैं अपने हैप के अंदर, ठीक है? अब देखो हैप के अंदर सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग वेदर पे काम करने वाले हैं, स्पेस पे काम करने वाले हैं, हम सिस्टम पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेदर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे या वेदर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो, ठीक है? अब देखो वेदर प्रॉपर्टी में आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या रहता, बेसिकली आपका रीजन सेलेक्ट करना, ठीक है? जैसे कि समझ लो यूएस से है या फिर समझ के चलो आपका एशिया पैसिफिक है, जो भी आपका जो है ना अब समझ लीजिए हमारा जो इंडिया रहेगा बेसिकली एशिया पैसिफिक के अंदर आ रहा, ठीक है? तो आप यहाँ पे एशिया पैसिफिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट लोकेशन सेलेक्ट करना है आपका इंडिया, ठीक है? अब देखो सेलेक्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे आपके पास पहले से प्री डिफ़ॉल्ट कुछ लोकेशंस दिए सो है, आप वो लोकेशन का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या है मालूम हमारे पास कोड बुक भी दिए सो है इशू है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ से भी आप लोग पेज नंबर जो है ना 14 के अंदर ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली हमारे को क्या है सारा डिज़ाइनिंग डाटा दिए सो है, ठीक है? तो अगर मेरे को समझ लो अहमदाबाद, बैंगलोर इसमें से कोई भी लोकेशन पे काम नहीं करना है, तो हम यहाँ से ना एक नई लोकेशन ले लेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए समझ के चलो मैं यहाँ पे हैदराबाद की एक लोकेशन ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना आप हैदराबाद यहाँ पे लोकेशन ऐड इन कर लो। लोकेशन ऐड इन करने के बाद हैदराबाद का लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा, आ जाओ आप अपने कोड बुक में चले जाओ। अब यहाँ पे आपके पास क्या है हैदराबाद है, ठीक है? अब हैदराबाद के यहाँ पे आपको क्या करे सो है लैटीट्यूड डिफाइन करे सो है 17.86, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है ना इसका 17.86 यहाँ पे लैटीट्यूड ऐड इन करना। अब देखो लॉन्गिट्यूड तो अपने पास ये डिज़ाइन डाटा में दिए सो नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कॉमनली जो है ना गूगल से चेक कर लेता हूँ, ठीक है? कि हैदराबाद का जो है ना हमारे पास लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है? तो अब देखो 17.40 जो है ना हमारे पास लैटीट्यूड आ रहा एंड लॉन्गिट्यूड आ रहा 78.47, ठीक है? मैं कॉमनली इसको ऑनलाइन चेक किया हूँ, ठीक है? उसके बाद एलिवेशन कितना आ रहा? अब देखो एलिवेशन हमको यहाँ पे दिए सो है बेसिकली 4 545 दिए थे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद 545 यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई बाय 3.281 के साथ इसको यहाँ पे चेक करो तो 1788.145 फीट आ रहा। तो यहाँ पे हमको वैल्यू फीट में डिफाइन करना है तो 1788 आप यहाँ पे फीट के अंदर वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद समर का यहाँ पे डीबी आपको पूछ रहा। डीबी क्या रहता है बेसिकली आपके पास डीबी है समझ लो यहाँ पे डिजाइनिंग बल्ब बोले था, ठीक है? तो उसका डीबी डिजाइनिंग बल्ब क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 106 आ रहा एंड समर का डब्ल्यूबी यानी वेट बल्ब कितना आ रहा 78 आ रहा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 106 एंड यहाँ पे आपको डिफाइन करना है 78, ठीक है? तो आप बस समर का डीबी एंड डब्ल्यूबी डिफाइन करें। उसके बाद समर का डेली रेंज क्या आ रहा, ठीक है? इसके सारे डिटेल हम डिफाइन कर लेंगे। अब देखो हैदराबाद का डेली रेंज क्या आ रहा है यहाँ पे 14 आ रहा, ठीक है? 14 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आ रहा, डिग्री सेल्सियस के अंदर नहीं पूछ रहा। डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर ऐड इन करना है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा तो डिग्री सेल्सियस के हिसाब से भी यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिए से उसको भी आप ऐड इन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास क्या हमारा बेसिकली एक फ़ॉर्मूला भी रहता है जिसके अंदर समझ लो जितना भी डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है उसको जो है ना आप -32 एंड 5 डिवाइडेड बाय 9 करके वहाँ पे जो है ना आप उसको डिग्री सेल्सियस के अंदर चेक इन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे विंटर का आपको डीबी एंड डब्ल्यूबी यहाँ पे पूछ रहा हूँ। तो विंटर कहाँ है आपके पास? यहाँ पे विंटर है। विंटर का डीबी आपको 55 दिए एंड डब्ल्यूबी आपको यहाँ पे 48 दिए। तो यहाँ पे 55 एंड 48 यहाँ पे वैल्यूज़ को डिफाइन कर लो। अब डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ सेक्शंस दिए हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक क्लीयरेंस नंबर बेसिकली क्या रहता एंड एटमॉस्फेरिक क्लीयरेंस नंबर को जो है ना आप किस तरीके से यूज़ करना। अब जैसा ही जो है ना आप पे F1 प्रेस करेंगे, ठीक है? F1 प्रेस करते ही इसके रिलेटेड आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे कि समझ लो यहाँ पे आपके पास क्या है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक क्लीयरेंस नंबर बोल के दिए हुए है। बेसिकली एशियन क्या है यहाँ पे इज़ अ फैक्टर यूज्ड टू कंट्रोल क्लियर स्काई सोलर रेडिएशन
प्रोफाइल फॉर यूजुअली क्लियर और हेज़ी कंडीशन बोल के दिए हुए हैं। अब देखो मैं तुमको एक ईज़ी वे में सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है? तो एशियन वैल्यू टिपिकली क्या रहता? एशियन किसको बोलते हैं? बेसिकली ये मेज़र करता आपके सोलार रेडिएशन, ठीक है? जो भी स्काई से जो भी सोलार रेडिएशन निकल रहा, या फिर समझ लो सन का जो भी रेडिएशन रहेगा उसको नहीं कैलकुलेट करता है एशियन। तो एशियन वैल्यू टिपिकली रेंज फ्रॉम 1.15 फॉर वेरी क्लियर कंडीशन। अगर समझ लो कुछ भी क्लाउड नहीं रहा, पूरा एकदम प्लेन स्काई रहा, तो वहाँ पे आप जो है ना आपका वेदर का जो वैल्यू रहेगा 1.15 लेना है। एंड 1 आप ले सकते हैं टिपिकल कंडीशन के लिए, जहाँ पे समझ लो वेदर जो है ना क्लाउडी है या फिर एकदम मिनिमम है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। 0.85 जो है ना वेरी हेज़ी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे समझ लो बहुत ज़्यादा जो है ना आपके पास क्लाउड रहा वहाँ पे। सो कॉमनली यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे को 1 दिए, सो आप यहाँ पे 1 डिफाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या दिया, एवरेज ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। अब एवरेज ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस क्या था, यहाँ पे सेम F1 पे क्लिक करें, तो यहाँ पे उसके सारे डिटेल हमारे को मिल जाते हैं। तो अभी देखो एवरेज ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस डिफाइंस हाउ मच सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय ग्राउंड सरफेस सराउंडिंग द बिल्डिंग, ठीक है। अब आपकी बिल्डिंग के सराउंडिंग जो भी समझ लो आपके पास सरफेस है, वहाँ से सोलर रेडिएशन कितना रिफ्लेक्टेड हो ठीक है, उसके आपको डिटेल यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पे आगे जैसे आपको सरफेस का टाइप यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस वैल्यू आपको कुछ मिनिमम वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करें। आप समझ के चलो एग्जांपल के लिए आपके पास न्यू कंक्रीट, अगर आप जो है ना आपके ग्राउंड आपकी बिल्डिंग के अराउंड जो सरफेस है, समझ लो न्यू कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन हुआ सो है, तो वहाँ पे आपको जो है ना रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज डिफाइन करना है, जो टिपिकली रेंज क्या है 0.13 से लेके 0.34 दिए हुए। आप ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे ऐड इन करो, 0.31 प्लस 0.34, दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करो, जो भी वैल्यू आ रही समझ लो 0.32 आ रही, ठीक है। हैप के अंदर यहाँ पे 0.32 आपको वैल्यू डिफाइन करना है। नहीं इसके अलावा समझ लो आप ओल्ड कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, या फिर समझ लो यहाँ पे तुम्हारे पास ब्राइट ग्रीन ग्रास दिए सो है, क्रश्ड रॉक है एंड बिटुमिन एंड ग्रास ग्रेवल रूफ है, ठीक है। सो जो भी आप मटेरियल यूज़ करे हुए हैं, उसको यहाँ पे आपको एवरेज वैल्यूज़ दिए हुए हैं, वो एवरेज वैल्यू को आपको क्या करना है, बेसिकली हैप के अंदर यहाँ पे डिफाइन करना है। ये होने के बाद आपको सॉइल कंडक्टिविटी डिफाइन करना है। अब सॉइल कंडक्टिविटी क्या रहा था? अब देखो सॉइल कंडक्टिविटी रेफर टू द थर्मल conductivity of soil surrounding a building. The conductivity effects calculated of heat transferred through the basement walls, basement floor and slab floor, ठीक है। अब देखो क्या है मालूम, सॉइल कंडक्टिविटी किसको बोल रहे हैं, बेसिकली आपके बेसमेंट वॉल से या फिर समझ लो बेसमेंट का जो भी फ्लोर है या फिर आपका जो भी स्लैब है, उससे जो भी हीट ट्रांसमिट हो रहा, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे कि समझ के चलो कि हम लोग वहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन क्या है, सैंड आप यूज़ कर रहे हैं, सिल्ट है, क्लेज़ है या फिर लोमस है, ठीक है। बेसिकली समझ लो एक टाइप के जो है ना सैंड या फिर समझ लो रेती है बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो समझ के चलो हम एग्ज़ाम्पल के लिए सैंड को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सैंड का नॉर्मल यहाँ पे रेंज क्या दिया 0.35 टू 1.45, तो यहाँ पे ऐड इन कर लेंगे 0.35 प्लस 1.45, ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 0.9 हमारे एक एवरेज वैल्यू आ रहा, तो सॉइल कंडक्टिविटी 0.9 आप यहाँ पे बीटीयू यहाँ पे डिफाइन कर देना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपका डिज़ाइन डाटा होने के बाद सिंपल यहाँ पे आप इसको ओके कर दो। ये हो गया। अब ये होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेस जनरेट करना है, ठीक है। तो स्पेस जनरेट करने के लिए क्या करना, सबसे पहले स्पेस में चले गया, इस पे डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम डिफाइन करो, ठीक है। अब क्या नेम डिफाइन करना, अब एग्जांपल के लिए समझो कैसा है, मेरे पास कोई भी रूम है, ठीक है। जो भी रूम का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसका मेरे को यहाँ पे नेम डिफाइन करना है। एग्जांपल के लिए समझ लो वो मेरी ऑफिस है, ठीक है, या फिर नहीं बोले तो जो है ना आपके पास वो कोई कैफेटेरिया है, ठीक है, या कोई भी एक एरिया हो सकता है, कोई रूम हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डिफाइन करना है, उसका टोटल जो है ना फ्लोर एरिया कितना आ रहा है, ठीक है। लेंथ विड्थ आप डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आपको कितने स्क्वायर फीट एरिया आ रहा, वो आपको यहाँ पे एरिया डिफाइन करना है। एरिया डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है, आपकी एवरेज सीलिंग की हाइट कितनी है। अब एवरेज सीलिंग हाइट समझ के चलो 8.5 यहाँ पे स्टैंडर्ड रहता है। अब एग्जांपल के लिए एरिया तो मेरे पास नहीं है, तो मैं नॉर्मल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद बिल्डिंग वेट क्या है, अब बिल्डिंग वेट समझ लो लाइट वेट बिल्डिंग है या फिर मीडियम वेट है या फिर हैवी वेट बिल्डिंग है। अब लाइट वेट समझ लो तुम्हारे पास जो है ना कोई समझ लो क्या बोलते हैं आपके पास एक लाइट वेट ब्रिक रहता है, समझो उससे आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बेसिकली क्या रहता है, एसीसी ब्लॉक बोल के रहता है, ठीक है।
तो अगर वो मटेरियल से आप कंस्ट्रक्शन करें तो समझ लो एक लाइट वेट बिल्डिंग है, ठीक है। अब नॉर्मल आप ब्रिक यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर क्या है, कंप्लीटली समझ लो आपके पास फुंडिंग, फाउंडेशन सारे डिटेल्स रहे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स अगर आप आरसीसी बना रहे हो तो वो जो है ना एक मीडियम वेट में आता है, ठीक है। एंड हेवी वेट समझ के चलो जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या नहीं बोले तो क्या है मालूम, आपके बेसमेंट्स के अंदर कॉमनली क्या करते हैं कि कंक्रीट की कंप्लीटली वॉल्स जो है ना डिज़ाइन करते हैं या फिर जिप्सम बोर्ड के हैं, ठीक है? सो वहाँ पे जो है ना आप उसको एक हेवी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपके पास क्या है, एग्ज़ाम्पल स्पेस है। अब स्पेस समझ लो आपके पास क्या है, एजुकेशन के अंदर आप जा रहे हो जहाँ पे एक एयर क्लासरूम्स है यहाँ पे, ठीक है? एडिशनल यहाँ पे जो है ना आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं एजुकेशन के रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? या फिर पॉसिबल है रह सकते हैं। अगर आप फूड सर्विस में गएँगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट का डाइनिंग टेबल है या फिर जनरल जो है ना ब्रेक रूम दिए हैं यहाँ पे या फिर समझ लो जनरल में अगर आप गए तो यहाँ पे कॉफ़ी स्टेशन यहाँ पे जैसे तो मल्टीपल चीज़ें दिए हैं, ठीक है? एंड एजुकेशन एंड फूड होने के बाद यहाँ पे क्या दिए हैं जनरल चीज़ें दिए हैं। जनरल के अलावा होटल के अंदर क्या-क्या चीज़ें कॉमनली रहेंगी आपकी लॉबी है, लॉन्ड्री रूम है, ठीक है? एक्सेप्ट्रा यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? एंड ऑफ़िस के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे चीज़ें दी है, अगर मैं ऑफ़िस के हिसाब से कोई एरिया को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे समझ लो मेरा एक ऑफ़िस एरिया है, हम यहाँ पे वो चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओए रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे दिए सो बेसिकली आउटडोर एयर रिक्वायरमेंट आपका कितना है, तो यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से ना कितना सीएफएम जो है ना हम आपको समझ लो आउटडोर एयर रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है? अब ये सीएफएम किसको बोलते हैं बेसिकली क्यूबिक फीट पर मिनट रहता है, ठीक है? एंड यहाँ पे ये जो भी डाटा इन्हें कैलकुलेट कर रहा है, फिर जो भी डाटा जो है ना यहाँ पे कैच कर रहा, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया यहाँ पे स्पेस यूज़र डिफ़ॉल्ट एक्चुअली स्टैंडर्ड 62.1 के हिसाब से सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना, आपको नेक्स्ट क्या करना है इंटरनल्स, वॉल्स, रूफ एंड यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, फ्लोर एंड पार्टीशंस पे काम करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले जो है ना टॉपिक के अंदर इंटरनल्स के ऊपर काम करेंगे एंड एक प्रॉपर रूम यहाँ पे डिफाइन करके उसके रिलेटेड जो भी एरिया रहेंगा उसकी चीज़ें हम जो भी रहेंगे डिफाइन कर देंगे। तो जब तक के लिए सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? आने वाले वीडियो में हम लोग हैक को कंप्लीटली जो है ना कर देंगे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को जो है ना वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।